सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईएनएस विशाल इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2। तो जो इस वीडियो के ओवरव्यू है, ब्रीफ हिस्ट्री, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके लॉन्च सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं जनरल रावत और एडमिरल करमवीर सिंह के बीच में, 5 रीज़न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 रीज़न वाई इंडिया नीड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। सो वेलकम बैक टू माइंड फ्यूल स्टडी टू ऑल बाय दीपक भंडारी। तो सबसे पहले देखते हैं आईएनएस विशाल के बारे में। आईएनएस विशाल को जाना जाता है एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में, और ये प्लान किया गया है बाय इंडियन नेवी, और जो इसको बिल्ड करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बिल्ड करेगा। ये अपने टाइप का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा आफ्टर आईएनएस विक्रांत के बाद में। तो जो विशाल का मीन्स होता है जाइंट इन संस्कृत। अब इसके लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें अभी जो लॉन्च सिस्टम दिया गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इमोल्स। ये एक टाइप का एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया था जनरल एटॉमिक फॉर यूनाइटेड स्टेट नेवी ने, और जो फर्स्ट इसको इंस्टॉल किया गया था यूनाइटेड स्टेट नेवी जेराल्ड आर फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में होता है एक लीनियर इंडक्शन मोटर होती है जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू रादर देन एक कन्वेंशनल स्टीम पिस्टन के जिसके थ्रू हम एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। जो ये ऊपर वाला सिस्टम है इसको बोलते हैं इमोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो जो इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये एक्सीलरेट करता है एयरक्राफ्ट को मोर स्मूथली, पुटिंग लेस स्ट्रेस ऑन द एयरक्राफ्ट एयरफ्रेम, और कंपेयर टू स्टीम कैटापल्ट्स ये इमोल्स होता है वेट लेस होता है इसका, क्योंकि जो हमें अगर हम इमोल्स को यूज़ नहीं करेंगे, पुराने स्टीम पिस्टन के थ्रू करेंगे, तो हमें स्टीम को जनरेट करने के लिए भी फ्रेश वाटर की नीड होगी। तो ये लेस वाटर को वो करता है, लेस वेट कैरी करता है, इसीलिए इमोल सिस्टम को प्रोड्यूस किया। अब दूसरे सिस्टम को देखते हैं, कैडोवार सिस्टम। ये अंडर कंसिडरेशन है क्योंकि ये हाई वैल्यू कॉस्ट है इसकी। दूसरा है कैटोबार सिस्टम। कैटोबार है कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, और कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी। ये यूज होता है लॉन्च एंड रिकवरी एयरक्राफ्ट फ्रॉम द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। अब मैं इसका फोटो दिखाता हूँ आपको। तो ये फोटो है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे 9 डिग्री के एंगल पर एक अदर रनवे बनाया गया। तो इसमें एक कैटाबॉल सिस्टम यूज़ किया होगा, मीन्स इंडक्शन मोटर हो सकता है इसमें। तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले तो एक सिंपल सा होता है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कैरियर ऑपरेशन। जो कैटावार लॉन्च कर सकता है heavier non-fighter aircraft such as the E-2 Hawkeye and Grumman C-2 Greyhound। अब तीसरा पॉइंट है वाई। जो तीसरा पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं। तो आर्गुमेंट है जनरल बिपिन रावत और एडमिरल करमवीर सिंह के बीच में। तो जो एनालिस्ट का मानना है, अगर विशाल को अलाउड कर दिया गया टू फ्रक्टिफाइड, जो इसकी टोटल कॉस्ट होगी और जो इसका सपोर्ट सिस्टम है, मीन्स इसमें है 55 F-18E और राफेल एयरक्राफ्ट, जो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 16 to 17 बिलियन डॉलर। 16 to 17 बिलियन डॉलर। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि जो इसकी एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट है, इसकी बजाय हमें इम्प्रूव करना चाहिए बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स एंड सबमरीन एज अ पार्ट ऑफ द एडवर्सरी एंटी एक्सेस एरियल डिनाइल सिस्टम को। तो इसलिए हम इस पे आर्गुमेंट है। तो जनरल बिपिन रावत एक थ्योरी को प्रपोज करते हैं कि अगर हम सुखोई MK-IS को आर्म्ड कर दे ब्रह्मोस मिसाइल से, तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा पुलिसिंग करने का इंडियन ओशन रीजन में। तो जो इसका चौथा पॉइंट है कि जनरल रावत के सपोर्टर्स का मानना ये है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के मैरी टाइम जैगवार IM फ्लीट को आर्म कर दिया जाए AGM-84L ब्लॉक सेकंड हार्पून मिसाइल से, और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एल्टा LM-2052/2060 मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे को रडार को डिप्लॉय कर दिया जाए अगर इंडियन ओशन रीजन में, तो ये मोर इफेक्टिव होगा देन कैरियर। तो जो इनके सपोर्टर्स हैं कोट करते हैं जनरल रावत को। जनरल रावत को कोट करके ये बताते हैं
कि नेवी को अदर हैंड पे ये सोचना चाहिए कि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को कैसे अनसिंकेबल बना सकते हैं, रादर देन एक आईएनएस विशाल के प्लान करने के। अब ये सब तो बातें रही क्रिटिक्स की। अब देख लो, मीन्स क्रिटिक्स का तो जो मानना है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इतने भी डिफेंसलेस नहीं होते हैं। जो इनके ओन एयरक्राफ्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको इनकमिंग बॉम्बर से, और जो इनके एक्सकॉर्ट वेसल्स होते हैं जो अंडर वाटर वर्क करते हैं, किसी भी सबमरीन को शूट डाउन कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाई इंडिया नीड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये है कि जो हमारी सी कंट्रोल है वो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है अराउंड इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी जो स्ट्रक्चर है वो सी कंट्रोल की स्ट्रेटजी पे स्ट्रक्चर्ड है पूरी। तो उसमें हमें एक कैरियर एक इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है सी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा पॉइंट है फंक्शनल डाइवर्सिटी है। करियर ग्रुप कैन ब्रिंग टू बियर इंक्लूड्स डिटरेंस, सपोर्ट और एम्फीबियस ऑपरेशन। एम्फीबियस ऑपरेशन, land attack missions, wide area domain awareness, command and control of larger force and personal evacuation। पर्सनल इवैक्यूएशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है करियर को, और जिसकी फंक्शनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा पॉइंट है कैरियर ग्रुप कैन सस्टेन द कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म ऑफेंसिव प्रेजेंस एंड पावर प्रोजेक्शन। एक लंबे समय तक अपनी प्रेजेंस को, और जो इसके ड्यूरिंग में जैसे कोई हमला हो रहा है तो ये अपने आप को फ्री एक्सेस है कहीं भी मूव करने के लिए, तो ये अपने आप को बचा सकता है ऑब्वियसली। तो जो इसका चौथा पॉइंट है वो है इसकी ऑपरेशनल एजिलिटी, फायर पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो करियर ग्रुप के कमांडर को एक अनमैच्ड पावर प्रोवाइड करती है किसी भी अदर मैरीटाइम फोर्सेस के उससे, एज अपोज लैंड फोर्सेस और ग्राउंड बेस्ड एयर फोर्सेस के अपोज विपरीत। मैरीटाइम जो पावर है ये रिप्रेजेंट करता है कम से कम घुसपैठ को, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर से संचालित होते हैं। अब देखो ये सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर करियर इतना ही इरिलेवेंट है तो चाइना अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बिल्ड कर रहा है, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एट द एंड देख लेते हैं। सिमिलरली सपोर्टर कहते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर इतने ही रिलेवेंट हैं तो क्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने दो कैरियर्स को भेजा है मेडिटेरेनियन सी में, क्वीन एलिजाबेथ और चार्ल्स डी गॉले, द फ्रेंच न्यूक्लियर पावर्ड वेसल, जो ये परफॉर्म कर रहे हैं गैलिक स्ट्राइक एक्सरसाइज को। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ को सेल आउट डीकमीशन कर दिया जाएगा सेल आउट करने के लिए इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में। अब एक वेटरन पूर्व आईएएफ के इंडियन एयरफोर्स के वेटरन के द्वारा ये कहा गया है राफेल डिप्लॉयमेंट एक मैसेज हो सकता है चाइना के लिए, लेकिन एक इनफ मूव नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा। जो उनके J-20 हैं, FC-31 है और FC-31 फाइटर जेट है, इनके लिए एक चैलेंजिंग मूव नहीं हो सकता है। तो हमें एक एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फ्रांस एक ऑल्सो प्लान कर रहा है सक्सेसर चार्ल्स डिगोले का, जो 2038 तक 2038 तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो प्लीज़ dislike the video. Thank you so much. Jai Hind.